हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says three resistances of equal value are arranged in different combination as shown below. Arrange them in increasing order of power dissipation. क्वेश्चन में चार सर्किट दिए हुए हैं, हमें पावर डेसिपेशन के फॉर्म में अरेंज करना है कि किसका पावर डेसिपेशन ज़्यादा होगा. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. और ये सीरीज और पैरेलल दोनों कंडीशन के लिए. एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पावर डेसिपेशन. अगर आपको किसी भी सर्किट से पावर डेसिपेशन फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला होता है पावर डेसिपेशन इक्वल टू I² इंटू आर इक्विवेलेंट. जिस भी सर्किट का आर इक्विवेलेंट आपको पता है और उसमें कितना करंट इंटर कर रहा है, तो उसका स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट करोगे तो उस सर्किट का पावर डेसिपेशन निकल जाएगा. तो हमारे पास चार सर्किट दिया हुआ है और आप देखोगे चारों में करंट आई और इसमें भी आई और फोर्थ में भी आई फ्लो हो रहा है. तो पावर डेसिपेशन के हिसाब से देखो तो आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई करना होगा. तो इसका मतलब है एक्चुअल में आपसे पूछा जा रहा है कि जिस सर्किट का आर इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा तो उसका पावर डेसिपेशन ज़्यादा होगा. तो इस हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन बाई चलते हैं, जिसका आर इक्विवेलेंट ज़्यादा आएगा तो आप बोल सकते हो उसका पावर डेसिपेशन भी ज़्यादा होगा. अगर आप फर्स्ट सर्किट के हिसाब से चलो तो आप देखोगे फर्स्ट सर्किट में ये तीनों रेसिस्टेंस सीरीज़ में लगा हुआ है. सीरीज़ का मतलब है कि तीनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे. और क्योंकि सबका रेसिस्टेंस इन्होंने कहा रखा है कि बराबर है, एक जैसा रेसिस्टेंस है, इक्वल, तो सबका वैल्यू को आप आर मान लो. तो इसमें तीनों को अगर आप आर 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 कंसिडर करते हो तो फर्स्ट ऑप्शन में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर, ये हो जाएगा 3R. तो इसका जब आप पावर डेसिपेशन निकालोगे तो ये क्या होगा, I² इंटू आर इक्विवेलेंट की जगह 3R. पावर डेसिपेशन इसका निकालोगे तो ये I², क्योंकि आई तो करंट सब में फ्लो हो रहा है, और आर इक्विवेलेंट की जगह आप 3R पुट करोगे. वैसे अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से चलो तो सेकंड में जो सर्किट दिया हुआ है इसमें आप देखोगे ये और ये सीरीज़ में है और उसके साथ ये पैरेलल में है. तो ये दोनों सीरीज़ वाले का ऐड हो जाएगा, आर और आर मिलके 2R हो जाएगा. तो अगर आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालो तो 1/R इक्विवेलेंट इन दोनों का ऐड होके 2R हो जाएगा और ये अकेला R है. तो आप लिखोगे 1/2R प्लस 1/R. तो ये हो जाएगा 2R, नीचे LCM हो जाएगा, ये 1 प्लस ये 2 हो जाएगा, यानी 3/2R. या फिर इसे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आप बोल सकते हो, अगर इसका रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा 2R/3. अगर इस कंडीशन में इसका पावर डेसिपेशन निकालोगे तो ये I² इंटू आर इक्विवेलेंट यानी 2R/3. तो यहाँ से ये वैल्यू मिला. तो हम लोग क्या करते हैं, इसी सब वैल्यू को कंपेयर करना है, इसे और बाकी जो दो वैल्यू भी निकाल लूँगा उसे कंपेयर करना है. अगर आप थर्ड ऑप्शन के हिसाब से चलो तो थर्ड ऑप्शन में आप देखोगे ये वाला ये तीनों आर वैल्यू को और तीनों पैरेलल में है. तो अगर आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालो, तीनों पैरेलल में है, तो आप क्या करोगे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इक्वल टू हो जाएगा 3/R. तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3. ये आप डायरेक्ट ट्रिक भी लगा सकते हो. अगर ढेर सारा रेसिस्टेंस पैरेलल में बराबर वैल्यू का है तो उसका इक्विवेलेंट आप क्या करो, एक रेसिस्टेंस और डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है. जैसे इसमें सबका वैल्यू आर 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 है और 3 रेसिस्टेंस है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3. इतना ही आया है. तो यहाँ से अगर आप पावर डेसिपेशन इस कंडीशन निकालो तो ये हो जाएगा I² इंटू आर इक्विवेलेंट आया R/3. और फाइनली लास्ट वाला का अगर देखिए फोर्थ नंबर, फोर्थ में आप देखोगे ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है और उसके साथ ये वाला सीरीज़ में है. तो पैरेलल वाले का इसका आर और इसका आर का इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप देखोगे इसका दो वाले का आप ट्रिक भी लगा सकते हो, R1R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. तो इन दोनों का हो जाएगा R/2. इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लिखते हो तो ये R/2 लिख सकते हो. इसके साथ ये R सीरीज़ में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आप लिख सकते हो, R/2 प्लस R, ये हो जाएगा 3R/2. अगर आप इसे पावर डेसिपेशन निकालो तो यहाँ से हो जाएगा I² इंटू 3R/2. अब हमारे पास 4 पावर डेसिपेशन निकले हैं. फर्स्ट ये है, सेकंड ये वाला है, थर्ड ये वाला है और फोर्थ ये वाला है. इन चारों में हमें कंपेयर करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मानते हुए. तो ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है
मैं इसे ऐसे घेर दे रहा हूँ और ये फोर्थ है। तो हमें नंबर अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप देखोगे सबसे बड़ा वैल्यू आप देखोगे तो ये 3R मल्टीप्लाई है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? ये फर्स्ट वाला सबसे बड़ा वैल्यू है। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप कंपेयर करोगे तो ये 3R/2 है, ये R/3, ये 2R/3 है। तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 3R/2 यानी फोर्थ नंबर। इसके बाद आप सेकंड और थर्ड में कंपेयर करते हो, सेकंड और थर्ड में, तो ये 2R/3, ये R/3 है। तो 2R/3 इज़ मोर देन R/3। तो यहाँ इसके बाद आ जाएगा सेकंड और फाइनली लास्ट में थर्ड नंबर। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, 1 मोर देन 4 मोर देन 2 मोर देन 3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो तो 1 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 3 से। फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर जा रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन is option number first. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.